पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं? इस सवाल के मूल में तीन चीजें हैं, पाप, मनुष्य और सुख। हमारा वर्तमान भाग्य हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है, पर इसे खोलने के लिए भी कर्म रूपी चाबी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो अच्छे कर्मों से खोला जाए या बुरे कर्मों से। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती, और कुछ बहुत कम करके भी अपनी इच्छित वस्तु पा लेते हैं। अब आपके सवाल का जवाब, पापी मनुष्य सुखी क्यों होते हैं? पापी मनुष्य के सुख का उसके वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा किए जा रहे पाप उसके वर्तमान कर्म है, जबकि वो जो भोग रहा है वो उसके पूर्वकृत कर्मों का फल है। बस वर्तमान कर्म से इतना ही लेना देना है कि वो चाबी का कार्य कर रहे हैं। अगर वो इंसान पाप नहीं भी करता तब भी उसे वह सब मिल ही जाता जो उसके भाग्य में है। दूसरा पाप करके वह खुद के पैर पर कुल्हाड़ी ही मार रहा है, जैसे कि आज जो दाऊद भोग रहा है वो उसके भाग्य में था, इसलिए उसे मिला, पर उसने उसके भाग्य को खोलने के लिए बुराई का रास्ता चुना। इससे भी उसे वो सब तो मिल गया जो उसके भाग्य में था, पर उसने भविष्य को खराब कर दिया। दूसरा, मुझे लगता है कि यह प्रकृति की योग्यता परीक्षा है। वो भाग्य वाले लोगों के सामने ऐसे विकल्प जानबूझकर रखती है। पापी मनुष्य अपने पापों के कारण असुखी होते हैं, क्योंकि पाप करने से उनकी आत्मा दुखी हो जाती है। यह सत्य है कि उन्हें कुछ समय तक अपने पापों का आनंद मिलता हो सकता है, लेकिन अंततः वे दुखी होते हैं। सुख की बात करने वाले, सुख तो साधारणतः आत्मिक शांति एवं समृद्धि से आता है। सच्ची आनंद उन लोगों को ही मिलता है जो दूसरों की मदद करते हैं, अपने स्वार्थ के बदले कुछ नहीं मांगते हैं, और सत्य, न्याय और सम्मान की पालना करते हैं। इसलिए पापी मनुष्य सुखी नहीं रहते हैं, जबकि उन्हें अपने पापों के कारण दुख भोगना पड़ता है। सुख का अनुभव उन लोगों को होता है जो नेक कर्म करते हैं और सदैव सच्चाई एवं न्याय के मार्ग पर चलते हैं। पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मफल का कारण होते हैं। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि पापी या पुण्य का फल तुरंत मिलना चाहिए? यदि ऐसा होता तो झूठ बोलते ही जीभ गलकर गिर जाती, चोरी करते ही हाथ कटकर गिर जाते। ऐसा होता नहीं है। दंड मिलने में समय लगता है। ऐसा कहाँ होता है कि अभी गरिष्ठ भोजन किया और तुरंत उल्टी या दस्त लग गए। यह उपद्रव आहार पचने के समय ही होगा। आज का किया हुआ दुष्कर्म सालों बाद फल देगा, कई बार तो अगले जन्म में फल मिलेगा। गड्ढा खोदा है तो जब तक उसे भरेंगे नहीं तब तक लोग उसमें गिरते रहेंगे। देवता भी कर्मफल से बच नहीं सकते। दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण से मार गिराया था। राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। एक छोटी सी बोध कथा बता रहा हूँ। एक गरीब व्यक्ति के घर के सामने एक हलवाई की दुकान थी। गरीब रोज देखता कि हलवाई दूध में पानी मिलाता है, पर दिनों दिन संपन्न होता जा रहा है। उसे भी ऐसा ही संदेह हुआ जैसा आपको हो रहा है। उसने अपना यह दुख एक महात्मा से कहा। महात्मा ने गरीब से कहा, बेटा, तुम अपने घर के सामने एक इतना गड्ढा खोदो जिसमें एक आदमी डूब जाए। जब तुम देखो कि उस हलवाई ने दूध में एक बाल्टी पानी की मिलाई है, तुमने एक बाल्टी मिट्टी गड्ढे में डाल देना। देखना गड्ढा कब भरता है। गरीब वैसा ही करने लगा। दैवयोग से जिस दिन गड्ढा मिट्टी से भर गया, उसी रात हलवाई की दुकान में आग लग गई और सारी दुकान जलकर राख हो गई। यह एक कथा नहीं, समझने के लिए एक दृष्टांत है। मेरा ऐसा ही विश्वास है। हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। दुष्कर्मों के बोझ को इनके माध्यम से हल्का किया जा सकता है।
व्रत उपवास से लेकर कठोर चांद्रायण करना पड़ता है। कई बार हमारा परिवार, हमारे बच्चे अकारण दुखी होते हैं। परिवार का बड़ा सदस्य जो पाप कर्मों को करके बच निकलता है, उसका फल परिवार को ही नहीं, आगे की पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार 8 महारोग हैं, जो पूर्वजन्म के पाप कर्मों के कारण होते हैं। शातातप स्मृति के अनुसार कुछ लोगों का फल 3 या 5 जन्मों तक भोगना पड़ता है। दुखी रहना ही पाप है, और जो सुखी है वह पापी मनुष्य नहीं हो सकता। इसकी वजह है कि जीवन में दुखी होने लायक कुछ भी नहीं है। जीवन स्वयं ही एक आशीर्वाद है, प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। दुख का सिर्फ एक कारण हो सकता है, वह है जीवन से अत्यधिक चिपकना, बहते हुए धारा के बीच स्थायी ठिकाना खोजने की प्रवृत्ति। जीवन के हर दुख के मूल में है, और हर सुख के भीतर एक स्वतंत्रता का भाव छिपा होता है। सुख का मूल कारण मृत्यु के भय से स्वतंत्र हो जाना है। हम जागृति पूर्वक हर अनुभव से स्वयं को पृथक रखें। आता है आने दे, जाता है जाने दें, स्थायित्व न खोजें, तब विष भी अमृत की तरह आनंद देकर जाता है। वही मनुष्य पापी है जो दुखी है या दूसरों के दुख की कामना करता है। ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि अच्छे लोगों द्वारा पाप हो। इसलिए जब भी अच्छे इंसान द्वारा कुछ गलत होता है तो भगवान उसको उसके किए की सजा देकर उसको फिर अच्छा करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। लेकिन पापी इंसान को एक भी मौका नहीं देना चाहता, जिससे उसके पाप का घड़ा जल्दी भरे और उसको उसके किए की सजा मिल जाए। भाग्य से आपको परिवार मिल गया, घर, माता पिता व बचपन की सुख सुविधा मिल गई, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। अब कर्म करिए, भाग्य अपने आप बन जाएगा। आदमी का वर्तमान में किया कर्म ही आगे का भविष्य बनाएगा। याद रखें, दोष देने या कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं, इसलिए साहस से जुट जाएं, सब मिलेगा इस विश्वास के साथ। हर एक को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। जो भी परिणाम होता है उसमें हमारे कर्म और भाग्य का योगदान रहता है। व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है। निराश ना हो, समय आने पर ही फल मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।